बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, दिस इज सैयद मोहम्मद हम्माद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद सर हम्माद। आज हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करने वाले हैं, बट इससे पहले हम टग ऑफ वॉर के बारे में बात करेंगे। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। टग ऑफ वॉर का मतलब क्या होता है, वो आपने एक गेम देखा होगा कि जिसमें क्या होता है, रस्सी खींची जाती है। अब अगर अज्यूम कर लें हम टग ऑफ वॉर हो रही है दो लोगों के दरमियान, रस्सी खींची जा रही है। एक है हमारा 5 साल का बच्चा और एक है 15 साल का। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रस्सी जो है वो किसकी तरफ जो है, वो कौन जीतेगा इस गेम को, तो आप आराम से बता सकते हैं सर जो 15 साल का है उसमें ताकत ज़्यादा होगी, इस वजह से वो खींच सकते हैं। तो हम उम्र के लिहाज से ये बात बता पाए कि ताकत किस में ज़्यादा होगी। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम डिस्कस करने वाले हैं आराम से इजीली समझ आ जाएगा। तो अगर इजी, बिल्कुल इजी करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कहें तो खींचने की सलाहियत। एक एटम दूसरे एटम से क्या खींचता है अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत, स्ट्रेंथ क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। अब सवाल यह है कि कोई एटम अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब उसकी ताकत बहुत ज़्यादा है, या फिर कोई एटम है जिसकी ताकत बहुत कमज़ोर है, बहुत कम है, तो ऐसा कैसे पता चलेगा। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं ज़रा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम शॉर्ट में बिल्कुल डेफिनेशन को समझना चाहे तो हम कह सकते हैं टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये कहलाती है हमारी। अब अगर इसके ट्रेंड के बारे में बात करें, ट्रेंड का मतलब आपको पता होगा कि ये जो प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिक टेबल में कैसे सरवाइव करती है। जैसे हमने पढ़ रखा है, पीरियड होता है हमारा लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये पीरियड कहलाता है जो रॉस की सूरत में होता है। कॉलम्स की सूरत में जो होता है वो क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है हमारा। ठीक है, तो सवाल ये है कि पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है आहिस्ता आहिस्ता एलिमेंट्स में या डिक्रीज करती है। अगर इंक्रीज करती है तो क्यों करती है, डिक्रीज करती है तो क्यों करती है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम पीरियड्स के बारे में बात करें, और पीरियड्स में भी हम बात कर लेते हैं सेकंड पीरियड के बारे में। ठीक है, सेकंड पीरियड के बारे में बात करें, सेकंड पीरियड में हमारे एक एलिमेंट है लिथियम। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा, 3 होता है। ओके, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे हम थर्ड पीरियड में, तो लास्ट में हमें मिलेगा नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 10 होता है। इजी सी बात है। ठीक है, अब सवाल ये है लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी या फिर नियॉन की ज्यादा होगी। तो इस बात को जरा समझते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है। सपोज कर लें आप कि न्यूक्लियस जो है उसके करीब में कोई शेल मौजूद है। अब अगर न्यूक्लियस के करीब में कोई शेल मौजूद है तो न्यूक्लियस की सारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो किस पे लग रही होगी, करीब वाले शेल्स पे लग रही होगी। ये बात तो हमें पता ही है। और अगर हम आहिस्ता आहिस्ता क्या करते जाएं, न्यूक्लियस का और एटम का, जिसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है, उसका साइज आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएं। जैसे हमने पढ़ रखा है एटम का साइज जो है लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज होता है, आहिस्ता 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 कम होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो न्यूक्लियस है उसके पास प्रोटॉन ज़्यादा होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जब प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो वो पावरफुल हो जाएगा, वो पावरफुल हो जाएगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स पे अच्छे से होल्ड कर पाएगा। और बहुत सिंपल सी बात है कि एक पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से, उनके बच्चे जो उनकी बात समझते हैं। ठीक है, तो अगर किसी और को समझानी होगी बात, तो जब जो इंसान अपने बच्चों को बहुत अच्छे से कोई बात समझा सकता है वो किसी और के बच्चों को भी बात समझा सकता है, एज कम्पेयर टू कि एक पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को बात समझा नहीं पा रहे, तो वो दूसरे बच्चों को क्या समझाएंगे। कहते हैं ना कि इनके तो अपने बच्चे जो हैं वो इनके कंट्रोल में नहीं है, तो ये दूसरे के बच्चों को क्या कंट्रोल करेंगे, इस तरह की बात। तो बहुत सिंपल सी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता होता क्या है, जो न्यूक्लियस है जैसे लिथियम का है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, अपना साइज कम करते जाते हैं। साइज कम करने का मतलब है कि न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन है आहिस्ता आहिस्ता उस पर होल्ड बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, जब कभी इलेक्ट्रॉन्स पर प्रोटॉन का, मतलब न्यूक्लियस का होल्ड बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब ये है कि उसकी स्ट्रेंथ किसी और के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की आहिस्ता आहिस्ता
ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे ना। अगर न्यूक्लियस की बात करें, हम नियॉन की बात करें, नियॉन का न्यूक्लियस आ गया हमारा, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बहुत सिंपल सी बात है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अगर मैं कहूँ यहाँ पर एटॉमिक नंबर 3 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे पे फोर्स लगाए हुए। यहाँ बात करें हम तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जो है किसी और एटम का एटम में कब आएगा? जब उसके पास पावर होगी ज़्यादा। और पावर कब होगी? जब उसके अंदर प्रोटॉन ज़्यादा होंगे और उस एटम का साइज कम होगा। तो नियॉन की बात करें तो उसका साइज कम हो जाता है। हमने पढ़ा है पीरियड में लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज करता है, ऐसा ऐसा साइड डिक्रीज कर रहा है। उसके अलावा क्या ज़्यादा हो रहा है? प्रोटॉन ज़्यादा है। प्रोटॉन ज़्यादा है मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है मतलब कि वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की उसकी जो ताकत है वो ज़्यादा है। तो सिंपल आंसर हमें ये मिला कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स की, जो एलिमेंट के एटम्स हैं उनकी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो ये हमने पीरियड में पढ़ लिया। नेक्स्ट ग्रुप में बात करते हैं। पीरियड्स में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंक्रीज करती है, क्योंकि एटम का साइज आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। अगर ये बात समझ आ गई तो आपको दूसरी बात भी समझ आ जाएगी, क्या? ग्रुप। ग्रुप में हम कैसे बात करते हैं? ग्रुप में हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। अब बहुत सिंपल सी बात है, ग्रुप में एटम का साइज जो होता है, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज इंक्रीज करता है। एटम का साइज आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करता है। इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस है वो अपने आखिरी शेल्स जो है उसके उस पर ज़्यादा जो है वो फोर्स नहीं लगा पा रहा। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम जैसे किसी एक एलिमेंट के बारे में बात कर लेते हैं जिसके पास 2 शेल है, 1 शेल 2 शेल, जैसे आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाते गए तो फिर एक ऐसे एलिमेंट के बारे में बात कर लेते हैं जिसके पास शेल ज़्यादा है, 1 2 3 4 एंड 5। तो जैसे हमने पढ़ रखा है शेल्डिंग इफेक्ट के बारे में, तो शेल्डिंग इफेक्ट यहाँ ज़्यादा बन रहा होगा या यहाँ ज़्यादा बन रहा होगा? तो आप जवाब क्या देंगे? सर यहाँ ज़्यादा होगा। यहाँ ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर शेल ज़्यादा है। शेल ज़्यादा होने की वजह से जो न्यूक्लियस की सारी फोर्स थी वो किस पे लगा पा रहा है? करीब वाले इलेक्ट्रॉन्स पे लगा पा रहा है, करीब करीब वाले इलेक्ट्रॉन्स पे लगा पा रहा है। तो मतलब न्यूक्लियस की जो फोर्स है वो अपने इलेक्ट्रॉन तक, आखिरी वाले शेल के, ज़्यादा पहुंच ही नहीं पा रही। तो जो न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके नहीं रख सकता वो किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को कैसे बुलाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या था? इसका मतलब ही यही था कि वो एबिलिटी कि किसी और के एटम से इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाना। ऐसा कब पॉसिबल है? जब एटम खुद जो है वो उसके अंदर स्ट्रेंथ हो। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है न्यूक्लियस की, वो सारी जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो करीब वाले शेल्स पे लगा पा रहा है, आखिरी वाले पे लगा ही नहीं पा रहा। तो इसीलिए अगर टॉप टू बॉटम देखें तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। एटॉमिक साइज क्यों बढ़ता है? क्योंकि न्यूक्लियस का जो लास्ट वाले शेल पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम हो जाता है। वो कम क्यों हो जाता है? क्योंकि इसका साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो वो दूसरे वाले एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आहिस्ता आहिस्ता एलिमेंट्स के एटम में क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है, इलेक्ट्रॉन को तो आप जानते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल है। एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन। बट ये कौन सी अट्रैक्शन है, इसको ज़रा समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एफिनिटी वर्ड का मतलब है अट्रैक्शन। किसके दरमियान अट्रैक्शन? इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्शन। बट ये कौन सी जो है हमारी अट्रैक्शन है? जैसे सपोज दैट अगर हम किसी एटम के बारे में बात करें तो नॉर्मली एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारा? ये न्यूक्लियस आ गया हमारा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। तो हमने पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये तो हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होते हैं।
बट ये जो अट्रैक्शन है ये किसके दरमियान है, इलेक्ट्रॉन के। तो आप कहीं ये तो नहीं समझ रहे कि ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है कि जो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर अट्रैक्शन लगा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस बात को समझते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो अट्रैक्शन है बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ठीक है। तो नॉर्मली एटम हमारा आयन बनता है। आयन कब बनता है, जब कभी एटम इलेक्ट्रॉन को जो है लॉस करता है या फिर इलेक्ट्रॉन को गेट करता है। ये वाली बात तो बहुत क्लियर है। अब एटम जो है हमारा आयन बनता है, ये वाली बात तो हमें पता है, बट इलेक्ट्रॉन जाता कब है, जब आयोनाइजेशन होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब इलेक्ट्रॉन जाता है, मतलब सोडियम में से सपोज दैट अगर हम कह लें, सोडियम हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन कब निकलता है, जब इसे हम कोई एनर्जी देते हैं तब ये इलेक्ट्रॉन निकलता है। अब सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें से निकला, कब निकला, जब इसे हमने एनर्जी दी। तो अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के जो लास्ट शेल होगा, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्यों, क्योंकि क्लोरीन ग्रुप 7A का एलिमेंट है, ठीक है। तो क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे और जो इलेक्ट्रॉन सोडियम में से आया है, इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी वो अट्रैक्शन हमारी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहले से मौजूद है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को एक्सेप्ट करना थोड़ी जाएंगे। क्यों, क्योंकि अपोजिट चार्ज है। अपोजिट चार्ज का मतलब क्या होता है, रिपेल करना, मतलब एक दूसरे से दूर भागना, ये मतलब होता है। और पॉजिटिव नेगेटिव अगर होता तो वो करीब लाना चाहता है। बट सवाल ये आता है कि जब सोडियम का इलेक्ट्रॉन सोडियम में से निकल गया और क्लोरीन तक पहुंचा, तो क्लोरीन ने इसे एक्सेप्ट ही क्यों करा, जबकि इसके लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन इसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहते थे। तो आप एक चीज़ भूल रहे हैं, क्लोरीन के पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसके पास प्रोटॉन भी होते हैं। इसके प्रोटॉन, जैसे कि यहाँ पर समझ लें आप कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आया और न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल 1 2 3 4 5 6 7 8, थर्ड शेल 1 2 3 4 5 6 7। ये स्ट्रक्चर बना दिया मैंने क्लोरीन का, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन कोशिश कर रहा है अंदर आने की क्लोरीन के एटम में कि उसे आयन बना दे, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये इसे मना कर रहे हैं आने का। ऐसे समझ लें आप कि आप रूम में मौजूद हैं और कोई आपका दुश्मन है जो आपको नहीं पसंद, वो कमरे से अंदर आने की कोशिश करेगा, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि कोशिश करेंगे कि वो बाहर ही चले जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। बट अगर उसी कमरे में जिसमें आप हैं और वो हैं और आपके पापा मौजूद हों या आपके बड़े भाई मौजूद हों जो उसको चाहते हैं कि वो अंदर आए, तो आपकी चलेगी, आपके पापा की चलेगी या बड़े भाई, यकीनन आपके पापा की चलेगी। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमें समझ आता है कि न्यूक्लियस के पास जो है वो प्रोटॉन है। ये प्रोटॉन क्या चाहता है, ये प्रोटॉन चाहता है कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन को तो होल्ड करके रखूं और जो एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसे भी मैं होल्ड कर लूं। तो जब न्यूक्लियस का अपने शेल पर होल्ड मजबूत होगा तो वो क्या करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी बुला लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें एक्सेप्ट हो जाएगा, देन क्लोरीन जो वो नेगेटिव आयन बन जाता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो जब ये एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ से एक एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया तो यहाँ से एक एनर्जी रिलीज होगी। वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एनर्जी कहलाती है, जो एनर्जी निकल रही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन्स के बीच की अट्रैक्शन, और फिर जो एनर्जी निकलेगी वो क्या निकलेगी, हमारी किलोजूल पर मोल में निकलेगी, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि ग्रुप में ये कैसे बिहेव करेगा और पीरियड में कैसे बिहेव करेगा, तो समझते हैं इस वाली बात को। इसका ट्रेंड क्या होगा उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेंड, अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता जो एटम होता है उसका साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ एटम का साइज जो है वो इंक्रीज होता है। एटम का साइज इंक्रीज होता है मतलब कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल का मतलब आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पे जो होती है वो बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता टॉप टू बॉटम जाते हुए
वीक हो जाती है। इसी की वजह से तो साइज बड़ा होता है। जब न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड नहीं कर पा रहा, तो वो किसी और के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट क्यों कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल होगी उसे करने के लिए। लेकिन अगर फिर भी एक्सेप्ट कर रहा होगा तो हम कहेंगे यहाँ पर कम से कम एनर्जी निकलेगी, ठीक है, कम से कम एनर्जी रिलीज होगी टॉप टू बॉटम जाते हुए। जब टॉप टू बॉटम जा रहे होंगे ग्रुप में, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है एनर्जी निकलती है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं कि ये एनर्जी जो निकली है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से निकली है। तो वो कम से कम निकलेगी, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन पे अच्छे से होल्ड नहीं कर पाता। और इसी के अपोजिट अगर चले जाएंगे, जैसे अपोजिट जाते हैं हम पीरियड्स में, तो पीरियड्स में क्या होता है? पीरियड्स में एटम का साइज क्या होता है? इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है। डिक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस जो अपने इलेक्ट्रॉन पे अच्छे से होल्ड कर पा रहा होता है। न्यूक्लियस जब अपने इलेक्ट्रॉन पे अच्छे से होल्ड कर पाएगा तो वो क्या चाहेगा कि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो भी मेरे एटम में आ जाए और फिर मैं आयन बन जाऊँ, मतलब स्टेबल हो जाऊँ, ठीक है, और उसे उसके शेल के इलेक्ट्रॉन भी नहीं रोक पाएंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियस चाहेगा कि जो सामने से इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो आ जाए। तो पीरियड में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटम का साइज कम होता है, वो ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को चाहता है कि वो उसके एटम में आ जाए। तो ऐसी सिचुएशन में जब दूसरा इलेक्ट्रॉन उस एटम के पास पहुंचेगा तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। बहुत इजी सी बात थी, आई थिंक समझ में आई होगी। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन भी अपनी जगह छोड़ने नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि वो एटम के बहुत क्लोज होंगे। और जो इलेक्ट्रॉन आना चाहता था उसे कौन बुला रहा था? प्रोटॉन बुला रहा था। तो पीरियड्स में क्या होता है, ये जो ट्रेंड है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, ये इंक्रीज होगी इसकी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता, और ग्रुप में क्या होगा? डिक्रीज होगी आहिस्ता आहिस्ता। आई होप आपको लेक्चर समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।